आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। महाभारत सीरीज के पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कौरवों और पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे ही शिक्षा ग्रहण करने के आयु के हुए तो भीष्म ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर सभी प्रकार के शस्त्र एवं शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की। धृतराष्ट्र महाबलशाली था, उसकी भुजाएं पाषाण को भी मसलने की क्षमता रखती थी। ज्ञान और बुद्धि में भी वह अपने दोनों भाइयों के ही समान था। राजकुमार पांडु के बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। वह महापराक्रमी और उच्च कोटि का ज्ञाता था। विदुर के समान नीतिवान, बुद्धिमान और ज्ञानी पूरे संसार में कोई नहीं था। तीनों ही कुमारों की शिक्षा दीक्षा से माता सत्यवती पूर्णतः संतुष्ट थी। अब माता सत्यवती और भीष्म को तीनों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन भीष्म ने विदुर को बुलाकर अपने मन की बात कही तो विदुर ने कहा, आप हमारे पिता, माता और परम गुरु हैं। जिसमें हमारे कुल की भलाई हो वही आप सोच समझकर करें। भीष्म को पता चला कि गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी सभी शुभ लक्षणों से पूर्ण है और वह शिव की आराधना कर 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर चुकी है। तो भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी को उपयुक्त मानते हुए गांधार नरेश के पास अपना दूत भेजा। उस समय हस्तिनापुर और भीष्म से शक्तिशाली राज्य कोई नहीं था, अतः धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के बाद भी राजा सुबल भीष्म को इनकार करने का साहस नहीं जुटा पाए। गांधारी को जब यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और उसके माता पिता उन्हीं के साथ गांधारी का विवाह करना चाहते हैं तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का भाई शकुनी अपनी प्रिय बहन को लेकर हस्तिनापुर आया। फिर गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हुआ, परंतु शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात कांटे की तरह गड़ गई। गांधारी भी अपनी व्यथा को मन में ही छिपा गई और पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई रहने लगी। यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री पृथा, जिसे कि कुंती भोज ने गोद ले लिया था और कुंती नाम से जानी जाती थी, पूर्णतः राजकुमार पांडु के योग्य थी। अतः भीष्म ने पांडु का विवाह कुंती से कर दिया। राजनीति में कुशल भीष्म ने मद्र देश को हस्तिनापुर के अनुकूल बनाने के लिए उसके राजा शल्य की बहन माद्री से भी पांडु का विवाह कर दिया। इस प्रकार पांडु की 2 पत्नियां हो गई, कुंती और माद्री। उधर धृतराष्ट्र ने भी एक और अन्य वैश्य जाति की कन्या से विवाह कर लिया। इसके बाद भीष्म को ज्ञात हुआ कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जिसके पिता ब्राह्मण और माँ शूद्र है। वह कन्या हर तरह से रूप और गुण में विदुर के लिए उपयुक्त थी, तो उन्होंने उसका विवाह विदुर के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात पांडु दिग्विजय के लिए सेना सजाकर निकल पड़े। उन्होंने अपने पराक्रम से व विशाल सेना की सहायता से अनेक राजाओं को जीता। पराजित राजाओं ने पांडु को अपार धन संपत्ति भेंट की। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे अतः पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। सारी संपत्ति पांडु को ही मिलनी थी, परंतु उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को भेंट कर दिया। कुछ समय पश्चात महाराजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन विहार को गए। वहां पर उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहां पर वे सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। वन में रहते हुए एक दिन पांडु शिकार खेलने के लिए गए। वहां ऋषि किंदम और उनकी पत्नी हिरण और हिरणी का रूप धरकर मैथुन रथ थे। दूर से ही हलचल देखकर पांडु ने बाण चला दिया। वह बाण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को जा लगा। प्राण त्यागते हुए ऋषि किंदम ने कहा, हे राजन, तुमने मैथुन धर्म में रथ 2 स्त्री पुरुषों का इतनी निर्ममता से वध कर डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी काम से मोहित हो इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होगे। श्रापग्रस्त पांडु दुखी मन से अपने निवास स्थान पर लौटे और सारी बात बताकर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया और कुंती और माद्री से आग्रह किया कि वे हस्तिनापुर लौट जाएं तथा वहां जाकर सबको मेरी स्थिति की सूचना दें। परंतु माद्री और कुंती इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजन, संन्यास के अतिरिक्त और भी तो आश्रम हैं जिसमें आप हमारे साथ रहते हुए भी तप कर सकते हैं। कुंती और माद्री के अनुरोध से पांडु ने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया।
अपने तथा कुंती और माद्री के सभी राजकीय वस्त्र और आभूषणों को दूतों के हाथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पांडु कंदमूल फल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत, चैत्ररथ वन, कालकूट और हिमालय को लांघते हुए गंधमादन, वहां से इंद्रद्युम्न सरोवर, हंसकूट को लांघते हुए शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट ऋषि महर्षियों से हुई। बातचीत में पांडु ने अपने मन की व्यथा प्रकट की। एक दिन एकांत पाकर पांडु ने कुंती से कहा, मैं बिना संतान के मुक्ति नहीं पा सकता, न ही हमारे पितरों का त्राण होगा, अतः तुम्हें ही कुछ उपाय सोचना होगा। पांडु ने कहा, अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से संतान प्राप्त कर सकता है, अतः मैं स्वयं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम किसी भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। पांडु के बहुत समझाने बुझाने पर कुंती ने कहा, आप जैसा कहते हैं वह मैं मानने को तैयार हूँ। इस संबंध में आपको एक रहस्य बताती हूँ। बचपन में जब मैं अपने पिता के घर पर थी तो मुझे अतिथि सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। मैंने उनकी कई दिनों तक खूब सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उसकी प्रयोग विधि बताकर कहा कि तुम इस मंत्र से जिस जिस देवताओं का आवाहन करोगी वह निष्काम हो या सकाम निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मैं सोचती हूँ उस मंत्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। आप जिस देवता का भी कहेंगे, पुत्र की कामना से मैं उसी का आवाहन करूँगी। कुंती की यह बात सुनकर पांडु ने उसे क्रमशः धर्म, वायु और इंद्रदेव का आवाहन करने को कहा। कुंती ने पति की आज्ञा को मानते हुए क्रम क्रम से देवताओं का आवाहन किया। समयानुसार कुंती को धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन, इन तीनों ही पुत्रों की प्राप्ति हुई। उधर धृतराष्ट्र की वैश्य जाति की पत्नी ने युयुत्सु नामक पुत्र को जन्म दिया। गांधारी भी गर्भवती थी, परंतु उसे 2 वर्ष तक प्रसव नहीं हुआ। जब उसने सुना कि कुंती ने तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया है तो वो बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर उसने पेट पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से लोहे के पिंड के समान एक कड़ा मांसपिंड निकल पड़ा। वह उसे फेंकने ही जा रही थी कि महर्षि व्यास वहां आ गए। उन्होंने उस मांसपिंड को गांधारी से ले लिया और प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा और देखभाल करने लगे। समय पाकर उस मांसपिंड के 101 खंड हो गए, जिनमें से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम दुशला रखा गया और उनमें से सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। कुंती और गांधारी के पुत्रों के जन्म का समाचार पाकर माद्री बड़ी परेशान हुई। उसने अपनी चिंता पांडु से कही। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह मंत्र द्वारा माद्री को भी संतान से संपन्न करे। कुंती ने पांडु के आग्रह की रक्षा करते हुए माद्री से कहा, मंत्र का प्रयोग मैं करूंगी, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो। माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। फलस्वरूप माद्री के 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। और इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। तो दोस्तों, महाभारत सीरीज का तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ थर्सडे को। जय श्री कृष्णा।